देश के कई राज्यों में आए दिन होने वाले पेपर लीक और नकल की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसे लेकर काफी राजनीति भी होती रही है। समय समय पर कड़े कानून की मांग भी की गई। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े। केंद्र सरकार नकल के खिलाफ बड़े एक्शन में है और इसके लिए आज लोकसभा में बिल लाने जा रही है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पेपर लीक करने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। नकल के खिलाफ लोकसभा में बिल पेश करेगी सरकार। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पेश किया जाना है। ऐसे में आज का दिन ये बड़ा है और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि बिल पेश कर दिया गया है। तो नकल पर नकेल लगाने की तैयारी कर ली गई है और इसी के तहत लोकसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश कर दिया गया। नकल के खिलाफ लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पेश कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक और नकल से जुड़े विधेयक में सजा के क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं। संगठित अपराध साबित होने पर आपको बता दें कि 10 साल की जेल का प्रावधान है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा किसी और की जगह अगर परीक्षा देते हुए आप पकड़े जाते हैं तो जेल 3 से 5 साल की हो सकती है और जुर्माना 10 लाख तक का लग सकता है। अगर अपराध में संस्थान शामिल हो तो इस स्थिति में बिल कहता है कि परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा और संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महत्वपूर्ण हो गया इस बिल को लाना। तो ये जानकारी आपके सामने, जहां राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए, इसके अलावा गुजरात, झारखंड में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही थी समय समय पर और साथ ही साथ पेपर लीक की वजह से दोबारा एग्जाम भी कराने पड़े। साथ ही दोबारा परीक्षा कराने पर खर्च और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि खर्च दोहरा हो गया। सरकार प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना सीधे तौर पर करना पड़ा। इस बीच हमारे साथ ML कुमावत भी जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं RPSC के। आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता शुभम गुप्ता भोपाल से जुड़े हुए हैं, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे का ही हम रुख करना चाहेंगे, चूंकि बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। आनंद, बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है नकल पर नकेल कसने के लिए। जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि गुजरात, झारखंड, बिहार समेत तेलंगाना कई राज्यों में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी। तो ऐसे में जो युवा हैं, जो कि अपने बेहतर भविष्य के लिए इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो बहुत ही हताश और निराश हो गया था। तो ऐसे में ये बात उठी कि क्यों नहीं कि केंद्र सरकार एक मॉडल बिल तैयार करे, जिसको बाद में राज्य सरकारें अगर चाहें तो उसको कॉपी कर सकती हैं। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था 31 तारीख को, जब इस संसद का मौजूदा बजट सत्र शुरू हुआ था, तब उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार जो है युवाओं की जो तकलीफ है, जो चिंताएं हैं, पेपर लीक है, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं और जो उनकी जो भावनाएं, उसको लेकर पूरी तरह अवगत। और ऐसे में केंद्र सरकार ये बिल ला रही है और ऐसे में इसी के तहत आज जो बिल ये पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया लोकसभा में। और कोशिश ये है कि जो बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं या फिर नकल, जो गिरोह के तौर पर जो नकल कराया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे युवाओं को परेशानी होती है, युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ता है, वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ जो युवा परीक्षाओं की तैयारी करता है उसका समय और मेहनत बर्बाद होता है और साथ ही साथ जो परीक्षा दोबारा कराई जाती है तो उसके आयोजन में भी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है और ऐसे में कोशिश यही है कि ये बिल जब कानून की शक्ल ले लेगा और जिस तरह से इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं, 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना है अगर संगठित गिरोह के तौर पर पेपर लीक का काम किया जाता है। तो अगर ये बिल अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है तो कोशिश उम्मीद ये होगी कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगी ताकि पेपर लीक ना हो। और साथ ही साथ पेपर लीक का ये मामला जो है वो चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि सरकारों से सवाल पूछे गए हैं कि किस तरीके से ये पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है और उसको लेकर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया कोई बड़ा। इस बीच